हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल आप लोगों को फिजिक्स का आंसर की मिल गया था एनी एग्जाम का। आज मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करने के लिए जा रहा हूँ केमिस्ट्री का। कल जो आप लोग एग्जाम दे के आए थे 2026 का जो एनी का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से हम लोग का फिजिक्स का जो पोर्शन था उसका हम लोग सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। आज हम लोग आप लोगों को केमिस्ट्री का आंसर की को प्रोवाइड कर देंगे और बहुत जल्दी से ही हम लोग आप लोगों को मैथ्स का भी आंसर की को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। आज हम लोग केमिस्ट्री का आंसर की अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं इधर पे डिटेल सॉल्यूशंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, खाली मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा और कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को हम लोग इधर पे देख के जाएंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर पे मैं जो क्वेश्चन नंबर 36 आया था इधर पे इस बार क्वेश्चन जो हम लोग का एनी का एग्जाम था, उसमें जो क्वेश्चन था वो था द टेक्निक of dissolving an impure solid compound in a hot solvent and then cooling the solution slowly to separate the pure compound is known as। ठीक है। ये बेसिकली हम लोग का क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बोल रहे हैं। इधर पे हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग को क्या पूछ रहा था इधर पे, ए कॉलॉइड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ए ट्रू सॉल्यूशन प्राइमरीली बाय। ठीक है। कॉलॉइड सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? इधर पे जितना भी ऑप्शन देके रखा था उसमें से मेरा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? टिंडल इफेक्ट हम लोग का उधर पे सही होगा। टिंडल इफेक्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन को बाकी जितना भी ट्रू सॉल्यूशन है और फिर हम लोग का सस्पेंशन सॉल्यूशन, उससे हम लोग उसको क्या कर सकेंगे, डिफरेंशिएट कर सकेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, the maximum number of electrons that can be accommodated in the m cell of an atom is। m cell मतलब मेरा फर्स्ट वाला जो सेल है उसको k सेल बोलते हैं, सेकेंड सेल को l सेल, थर्ड सेल को हम लोग m सेल बोलते हैं। अभी हम लोग का थर्ड सेल के बारे में हम लोग को पूछा था और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला था दैट इज 2n²। अभी m के लिए मेरा n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 3, थर्ड वाला मेरा सेल। 2 इंटू 3² दैट इज बेसिकली 2 इंटू 9 और हम लोग को आंसर जो मिलेगा वो बेसिकली कितना होगा? 18 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे क्या पूछ रहा था हम लोग को, 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इन 175 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। मास परसेंटेज अगर हम लोग को निकालना है, ऊपर पे मास ऑफ सॉल्ट हम लोग लेंगे। ठीक है। मास परसेंटेज हम लोग निकालने के लिए जो फॉर्मूला था, ऊपर पे मास ऑफ सॉल्ट हो जाएगा दैट इज बेसिकली 25, नीचे पे टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास 25 प्लस 175, 25 प्लस 175, ठीक है, इंटू 100%। ठीक है। इधर पे 25 डिवाइडेड बाई कितना होगा हम लोग का, इधर पे 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। बेसिकली हम लोग का ये 2 टाइम्स और इसको अगर सॉल्व करेंगे दैट इज 12.5 हो जाएगा। 12.5% इसका मेरा आंसर होगा। 39 का आंसर मेरा सी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था हम लोग का इधर पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या आया था एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके फिर उसका ऑप्शन क्या सही होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग को पूछ रहा था व्हिच पेयर ऑफ स्पीसीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मैं चेक करके देखा था। मेरा ऑप्शन नंबर बी जहाँ पे Na+ है, Na+ पे मेरा इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10 होगा। देन मेरा नियॉन पे भी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये न्यूट्रल है, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। दोनों पे 10-10 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 पे हम लोगों को क्या पूछ रहा है, एन एटॉम हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मेरे पास एलिमेंट अगर न्यूट्रल होगा उस पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। मेरा बेसिकली 11 इलेक्ट्रॉन था, उसका मेरा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट इधर पे कौन सा वाला होगा वो पूछ रहा था। इधर पे ऑप्शन क्या दिया है, आइसोटोप्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशंस। ये तो गलत है क्योंकि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कभी भी हम लोग आइसोटोप्स को अलग अलग पोजिशंस पे हम लोग नहीं प्लेस किया था। ठीक है। इधर पे लिख के रखा है आइसोटोप्स ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजिशंस ये नहीं होगा।
सो मेरा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। बाकी जितना भी देके रखा है वो आप लोग रीड करके देख सकते हैं। जैसे कि बी पे देके रखा था एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो सही है क्योंकि ग्रुप 1 का जितना भी एलिमेंट है सबका वैलेंसी हम लोग का कितना होता है, 1 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, सो सेम ही होगा, सही है। पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स, हाँ ये भी सही है। जो थर्ड पीरियड पे होगा उसका मेरा जो आउटर मोस्ट सेल का जो सेल नंबर होता है वही उसका क्या होता है, पीरियड नंबर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये भी सही है। हम लोग मॉडर्न पीरियड टेबल पे जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो कैसे किया था, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। सो मेरा गलत कौन सा होगा, ए वाला गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दैट मोस्ट स्ट्रांगली इंडिकेट्स आयोनिक बॉन्डिंग इज बिटवीन, ठीक है। सो इधर पे दो एलिमेंट्स का नाम दे के रखा है और पूछ रहा है इधर पे मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा उसके बारे में हम लोग को पूछ रहा था, ठीक है। सो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मेरे पास एक्सट्रीम लेफ्ट साइड का एलिमेंट होना है और एक्सट्रीम राइट साइड का एलिमेंट होना है, लेकिन नोबेल गैसेस नहीं होगा, ठीक है। सो एक्सट्रीम लेफ्ट मेरा सोडियम ग्रुप 1 पे रहता है और एक्सट्रीम राइट क्लोरीन मेरा ग्रुप नंबर 17 पे रहता है, ठीक है। सो दोनों का बीच में मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। सो मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 43 का ए सही आंसर होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 और उसका आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर 44 क्या आया था हम लोग का, इधर पे क्या पूछ रहा है एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 44 पे पूछ रहा था एन एलिमेंट E forms E2 minus ions, the element must be in कौन सा वाला ग्रुप पे एलिमेंट मेरा प्रेजेंट होगा वो पूछ रहे हैं, ठीक है। सो मेरे पास एक एलिमेंट है E और वो क्या फॉर्म करता है, E2 माइनस आयन फॉर्म करता है, ठीक है। सो वो बेसिकली मेरा कौन सा वाला ग्रुप पे होगा, E2 माइनस होने के लिए ग्रुप नंबर 16 पे होना पड़ेगा, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 पे होगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो क्या हो जाएगा, 18 बन जाएगा उसका, मतलब आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा 8 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा जब E2 माइनस बन जाएगा, ठीक है। सो मैं इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा, ग्रुप नंबर 16। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड। इधर पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स देके रखे हैं, उसमें से ऑक्टेट रूल कहाँ पे वैलिड नहीं था वो पूछ रहा है। सो इधर पे बेसिकली ऑप्शन मेरा NO होगा क्योंकि ये मेरा क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे कभी भी हम लोग का ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं होता है। जैसे कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ऑक्सीजन का होता है 6, सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11, विच इज एन ऑड नंबर। और जब भी ऐसे ऑड नंबर आता है उस टाइम पे हम लोग का कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को भी हम लोग देख लेते हैं। 45 का आंसर आप लोगों को मिल गया, क्या होगा NO। देन 44 का आप लोगों को मिल गया था कौन सा, ग्रुप 16। 46 का एक बार देखिए, द मोलिकुल विथ टी शेप ज्योमेट्री इज, ठीक है। सो टी शेप का ज्योमेट्री किस पे होता था हम लोगों का, ClF3 पे होता था। उसका जो ज्योमेट्री होगा वो बेसिकली क्या होगा, टी शेप का होगा। और इधर पे हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना बच जाएगा हम लोग का, इधर पे 2 ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ClF3 का जो शेप होता है वो बेसिकली क्या होगा हम लोग का, उधर पे टी शेप का होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे पूछ रहा था इधर पे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव इक्वेशन। सो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था वो हम लोग को इधर पे पूछ रहा है। सो अगर हम लोग इधर पे देखेंगे, कैसे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, कौन किसका ऑक्सीडाइज हुआ बोल के पूछ रहे हैं, मतलब किसका ऑक्सीडेशन हुआ वो पूछ रहे हैं। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन को याद करने के लिए हम लोग का जो ट्रिक था, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हुआ था वो हम लोग को चेक करना है। अगर हम लोग देखेंगे इधर पे क्लोरीन के ऊपर पे चार्ज आएगा -1, इधर पे क्लोरीन के ऊपर पे चार्ज मेरे पास क्या आएगा, इधर पे 0 आएगा। सो बेसिकली ना इधर पे मेरे पास -1 से 0 कब होगा, जब वो मेरा इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, लॉस करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और जब भी ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट, जब भी ऐसे चार्ज हम लोग का क्या होता है, इंक्रीज होता है, इट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। सो मेरे पास किसका इधर पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का हम लोग का इधर पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और वो बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा था, Cl2 फॉर्म कर रहा था। और आप ऐसे भी देख सकते हैं HCl पे मेरे पास इधर पे क्या था, हाइड्रोजन था और प्रोडक्ट पे बन गया वो क्लोरीन। सो इधर पे बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। जब भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है। सो इस आंसर को आप लोगों को मिल गया, दैट इज HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन पे क्या होता है वो पूछ रहा था। फर्स्ट पे बोला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो नहीं होगा। सेकेंड पे बोला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये सही है। नेक्स्ट पे बोला था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं है।
रिडक्शन मतलब मेरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नॉट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट डी पे पूछा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी मेरा रिडक्शन नहीं है, वो बेसिकली ऑक्सीडेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे पूछ रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम 4। सो बाइंडिंग एनर्जी किसका ज़्यादा होगा वो पूछ रहा था, और हम लोग को मालूम है जितना भी ऐसे स्मॉलर न्यूक्लियस होता है और जो हायर एटॉमिक मास वाला न्यूक्लियस होता है दे आर अनस्टेबल, जो मिड रेंज का होता है दे आर स्टेबल। सो हम लोग चेक करेंगे इधर पे आप देख सकते हैं यूरेनियम का मास बहुत ज़्यादा हाई होता है, यूरेनियम 235, हाइड्रोजन का मेरे पास मास होता है 1, हीलियम का मास होता है हम लोग का 4, आयरन का होता है 56। सो आयरन बीच में है, यूरेनियम का तो हम लोग बोला ऐसे आपका दो आइसोटोप है जैसे 235 238, ठीक है 235 238। सो इसका तो एटॉमिक नंबर सॉरी मास बहुत ज़्यादा हाई होता है, आयरन का 56 होता है, हाइड्रोजन का बहुत छोटा होता है दैट इज़ 1, हीलियम का होता है मेरे पास कितना, हीलियम का होता है हम लोग का मास 4। सो हम लोग का जो मिडिल पे जो हम लोग का उधर पे एलिमेंट्स होता है उसका मास क्या होगा, वो मेरा जिसका कम होता है मास मिड रेंज पे होता है उसका बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सो वो मतलब स्टेबल होके रहता है, वो कभी भी ऐसे टूटता नहीं है, डिके नहीं होगा। सो दे आर नॉट रेडियो एक्टिव, ठीक है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का भी देख लेंगे। सो 49 का हो गया। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे 50 का आंसर क्या होगा। सो 50 का हम लोग को इधर पे क्या पूछ रहा था, 50 पे बोल रहा था इफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन y molecule, y number of particles, then how many particles are present in 1 mole of ammonia, ठीक है। सो बोल रहा था एमोनिया पे मेरे पास नाइट्रोजन का कितना इधर पे क्या होगा पार्टिकल्स होगा, वो पूछ रहा था 1 मोल एमोनिया पे, 1 मोल एमोनिया पे, और बोल रहा था इफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स y नंबर ऑफ पार्टिकल। सो देखिए तो इधर पे मेरे पास क्या बोल रहा था, नाइट्रोजन का इधर पे कितना मोल है एमोनिया पे, 1 मोल ही है नाइट्रोजन, और 1 मोल पे कितना पार्टिकल होगा बोल के बोल रहे हैं, y होगा बोल के बोल रहे हैं। सो मेरा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इधर पे ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। Which of the following is a balanced chemical equation for the reaction between zinc and sulfuric acid? So जब भी ऐसे मेटल मेरे पास एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे सॉल्ट बनता है और साथ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होके जाएगा। सो उस लॉजिक को हम लोग को इधर पे लगाना है। सो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट किया, सो इधर पे सॉल्ट बना और इधर पे वाटर, ये तो नहीं होगा, सॉल्ट वाटर बेसिकली हाइड्रोजन गैस होना है। सेकेंड पे इधर पे जिंक H2SO4, जिंक SO3, ZnSO3 एंड वाटर, ये भी नहीं होगा, सॉल्ट वाटर। देन इधर पे जिंक H2SO4, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। सो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। इधर पे मेरे पास सॉल्ट एंड देन हाइड्रोजन गैस देके रखा है। सो 51 का ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। इधर पे डी वाला हम लोग का इधर पे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर पे एक तो हम लोग का जिंक सल्फेट स्टॉप H2 लिख के रखा है, ऐसा कुछ हम लोग का ऐसा कोई भी स्पीसीज नहीं होता है जो इधर पे प्रोडक्ट पे बना के रखा था, ठीक है। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो स्पॉन्टेनियस फिजन। सो स्पॉन्टेनियस फिजन पे हम लोग का इधर पे यूरेनियम 238 का यूज होता है। सो उसको हम लोग को याद करके रखना है, ठीक है। सो यूरेनियम 238 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग का 53 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे क्या था। सो क्वेश्चन नंबर 53 को एक बार हम लोग रीड कर लेंगे। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, येट आयरन कोरोड्स एंड एल्यूमिनियम डज नॉट, बिकॉज, ठीक है। सो बोल रहा है इधर पे एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, और लेकिन आयरन मेरे पास क्या होता है, आयरन कोरोड हो जाता है, आयरन का कोरोजन लग जाता है, आयरन का जंग लग जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का हम लोग का नहीं होता है कोरोजन। रीजन पूछ रहा था। सो इसका रीजन क्या है, जो एल्यूमिनियम होते हैं, एल्यूमिनियम मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म कर देता है अपना सरफेस के ऊपर पे, और उसके कारण वो क्या होता है, मेरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर का कॉन्टेक्ट पे नहीं आता है, और उसके कारण वो क्या होता है, वो कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। इन ए गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फॉर्म। सो गैल्वेनिक सेल बेसिकली क्या था, जहाँ पे हम लोग का केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे हम लोग का उधर पे ट्रांसफर होता था, एनोड से लेके कैथोड पे, ठीक है। सो 54 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द स्प्लिटिंग ऑफ ए न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। सो बड़ा न्यूक्लियस छोटा न्यूक्लियाई जब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजन, ठीक है। सो बेसिकली कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, फिजन, टूटना, बड़ा वाला टूट जाता है ना, सो फिजन हो जाएगा। नेक्स्ट 56 पे क्या पूछ रहा था, स्लैग फॉर्म इन ए ब्लास्ट फर्नेस इज। सो स्लैग हम लोग का जो फॉर्म होता है वो बेसिकली कैल्शियम सिलिकेट होता है, उसका मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा था ए बी सी का। ए का बोल रहा था 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गए है, बी का बोल रहा था आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है, एंड जो सी है, सी पे बेसिकली क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा रेस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस एलिमेंट, ठीक है। सो इधर पे मेरा ऑप्शन ए पे क्या बोल रहा था, ए इज ए नॉन मेटल एंड बी इज ए मेटल। देखिए इधर पे ठीक है, ए तो मेरा नॉन मेटल होगा, बी लेकिन मेरे पास क्या बोल रहा था इधर पे, बी इज ए मेटल। बी मेटल नहीं होगा क्योंकि मैं देखिए तो इधर पे बी पे आउटर मोस्ट सेल पे 7 इलेक्ट्रॉन है। जब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी तरफ, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, वो बेसिकली नॉन मेटल होगा, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, ए वाला। बी पे क्या बोल रहा था, बी इज ए नॉन मेटल, हाँ बी तो मेरा नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्टेट उसका मेरे पास कंप्लीट नहीं था। एंड ए मेरे पास क्या होगा, मेटल होगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, आउटरमोस्ट सेल पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उसको लॉस करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, बी इज ए नॉन मेटल एंड सी इज ए मेटल। बाकी सब ऑप्शंस मेरा क्या होगा, जैसे ऑल 3 आर मेटल, ये तो नहीं होगा कभी भी। बी एंड सी आर बोथ मेटल, बी और सी दोनों मेरा मेटल्स नहीं है इधर पे, ठीक है, क्योंकि इधर पे मेरे पास जो बी था वो तो नॉन मेटल होगा, सी मेरा मेटल होगा। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 58 पे क्या पूछ रहा था हम लोग का, इधर पे 58 पे हम लोग को बोल रहा था, ए टिपिकल ग्लास बैच इज 70% SiO2, 15% sodium carbonate and 15% calcium carbonate by mass. How many kilograms of Na2CO3 are needed to make 1 ton of glass? ठीक है, 1 टन ग्लास बनाने के लिए हम लोग का इधर पे Na2CO3 का हम लोग को कितना केजी चाहिए वो हम लोग को पूछ रहा था, इतना टन हम लोग को दे के रखा है। सो बेसिकली मास परसेंटेज निकालना है, वो अगर आप लोग सोल्व करेंगे 15% ऑफ Na2CO3 का 1000 ग्राम केजी पे, सो बेसिकली 150 केजी आएगा। सो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, बी सही होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द रिएजेंट यूज फॉर कन्वर्टिंग इथानॉल टू एसिडिक एसिड। सो एल्कोहल को एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, उधर पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग का इधर पे क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट मेरा क्या है, वो एल्कोहल को एसिडिक एसिड पे ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे क्या पूछ रहा था, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज फंक्शनल ग्रुप। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है पूछ रहा था, OH बेसिकली अल्कोहल का होता है, ठीक है। इधर पे ब्यूटानॉल देके रखा था, ये एल्डिहाइड है, ब्यूटानोइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ब्यूटानॉन ये कीटोन होगा, एंड देन ब्यूटानॉल ये मेरा बेसिकली आंसर हो जाएगा क्योंकि ब्यूटानॉल ही मेरा क्या है, अल्कोहल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 पे क्या पूछ रहा था, सो ये बेसिकली पॉलीमर का क्वेश्चन है, नाइलॉन 66 इज फॉर्म, ठीक है। सो इसका मेरा मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एंड एडीपिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका सही होगा, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नाइलॉन 66, ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एंड देन एडीपिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, डिटर्जेंट वर्क बेटर देन सोप्स इन हार्ड वाटर बिकॉज their calcium salts are soluble, ठीक है। so calcium salts are soluble in water, therefore detergents work better than soaps, ठीक है। so इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे बेसिकली हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं, V2O5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द पेंटेन हैज ए टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पेंटेन पे कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो पूछ रहा था। सो ऐसे हम लोग स्ट्रक्चर बना के काउंट करने से हो गया, ठीक है, कितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे अगर आप लोग देखेंगे इधर पे कितना कोवेलेंट बॉन्ड है बोलने से, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो टोटल हम लोग का कितना है, पेंटेन पे 16 कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच वेराइटी ऑफ कोल हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। सो कौन सा वाला कोल पे हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है वो पूछ रहा था। सो सबसे ज़्यादा कंटेंट रहने वाला क्या होता है, एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग बाकी जो है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग जाएंगे 66 पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 66 पे क्या लिख के रखा था एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। सो पूछ रहा था, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन सीरीज, एल्काइन सीरीज का फर्स्ट मेंबर पूछ रहा था। सो सबसे छोटा वाला जो मेंबर होगा वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा, इथाइन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, व्हिच
fuel generally has the highest calorific value. हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग को कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेगा? हम लोग को मिलता है इधर पे पेट्रोल के केस पे, ठीक है। सो पेट्रोल हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68 पे क्या पूछा था? सिलेक्ट द टर्म बेस डिस्क्राइबिंग द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर। सो ये बेसिकली हम लोग का डी ब्लॉक एलिमेंट्स है और डी ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। सो ऑप्शन बी मेरा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, मिनामाटा डिजीज इज कॉज बाय। सो ये बेसिकली मर्क्यूरी के लिए ही हुआ था, मर्क्यूरी का ही पॉइजन के कारण हुआ था। सो मर्क्यूरी पोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग के पास क्या था? ए बायोगैस प्लांट सप्लाइज 600 मीटर क्यूब of biogas per month for cooking. If average calorific value of biogas is 21 megajoule per meter cube, calculate the total energy in gigajoule provided in 3 months. ठीक है, इधर पे हम लोग को क्या बोला था, मैं छोटा सा इसका आप लोगों को बोल ही देता हूँ। जैसे कि देखिए एक बायोगैस प्लांट है, वो 600 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस क्या होता है पर मंथ हम लोग का कुकिंग के लिए यूज होता है। सो पर मंथ हम लोग का कितना यूज होता है? 600 मीटर क्यूब हम लोग का यूज होता है। अभी हम लोग को कितना के लिए पूछ रहा था? कैलकुलेट द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड इन 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा? ये तो 1 मंथ के लिए था, इतना बायोगैस वो कंज्यूम होता है। फिर 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा? वो बेसिकली 1800 हम लोग का मीटर क्यूब क्या हो जाएगा उधर पे कंजम्पशन होगा बायोगैस का, ठीक है। अभी हम लोग को इधर पे बोल रहा था कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? पर मीटर क्यूब का कैलोरीफिक वैल्यू है 21। सो मेरा इधर पे कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम लोग टोटल कैलोरीफिक वैल्यू अगर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, टोटल कैलोरीफिक वैल्यू वो बेसिकली क्या हो जाएगा? टोटल कैलोरीफिक वैल्यू 1800 इधर पे होगा और पर मीटर क्यूब हम लोग का कितना होता था इधर पे? 21, ठीक है। सो 21 और इधर पे हम लोग का जो आंसर आएगा वो बेसिकली मेगा जूल पे आएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 1800 के साथ 21 को। सो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग कितना होगा 21 और 18 को, ठीक है। 8 1 2 को 16 1 2 2 3। सो 1 6 1 7 दैट इज 37, दैट इज 37 एक मिनट 188 111 28 with 16 10 to 1 3, so it is 37 8, so 37800 इतना हम लोग का क्या होगा? मेगा जूल हम लोग का इधर पे कैलोरीफिक वैल्यू होगा। टोटल कैलोरीफिक वैल्यू फॉर 3 मंथ्स इतना हो जाएगा। अभी हम लोग को गीगा जूल पे पूछ रहा था, ठीक है, गीगा जूल पे। सो हम लोग को मालूम है 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 1000 क्या होता है? मेगा जूल। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, 37800 डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। सो मुझे आंसर जो मिलेगा दैट इज 37.8 क्या मिल जाएगा उधर पे? इन गीगा जूल मिल जाएगा। सो ऑप्शन मेरा कौन सा सही होगा? बी वाला हम लोग का इधर पे ऑप्शन सही होगा। सो मेरे ख्याल से हम लोग जितना भी इधर पे आप लोगों को आंसर की पे क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को सोल्व करके दिखाया, आप लोगों को समझ में आया। और एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए आप लोगों का कितना कितना आप लोगों को मिला है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट करिए। और एक छोटा सा बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, हम लोग का 2 सेंटर्स में आपका एक तो ईटानगर पे एंड देन नाहरलगन पे हम लोग का इधर पे ट्यूशन क्लासेस, देन नीट के लिए ड्रॉपर बैच, देन हम आपका जो हम लोग का लॉन्ग टर्म का जो ट्यूशन्स होता है, देन वैकेशन जो बैच है वो भी हम लोग का इधर पे चल रहा है। सो आप लोग जो भी नंबर इधर पे हम लोग का डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पे आप लोग कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आप लोग क्लास 11 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करने, आप लोगों को क्या वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बोलिए ताकि हम लोग आप लोगों से जुड़े रहे, ठीक है। आज का वीडियो को हम लोग इधर पे रखते हैं, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।